एनएसए किस बेस पे लगा दिया गया। बड़ा ताजुब की बात है। एनएसए अगर यही करना था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट वो करके इनको वापस वहाँ भेज सकती थी बिहार, मगर जो ये किया गया है उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। उसके ऊपर 3rd डिग्री का यूज़ हुआ है, 3rd डिग्री का बिहार में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आज पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना रहा कि हमने अभी केस को पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया है, तो इसको लेकर के अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। यानी कि सुनवाई की जो अगली तारीख है वो 10 अप्रैल को तय की गई है। आपको बता दें कि बिहार में जहां मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था बिहार पुलिस के द्वारा, और ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक झूठा वीडियो शेयर किया है बिहारी प्रवासी मजदूरों का, और ये आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार किया और अब उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। तो इस चीज को लेकर के, इस मामले को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखिए, ऐसा है कि जो ये उन्होंने कहा है कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है और 10 तारीख दे दी है, कह रहे ये सीजेआई को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जी ने जो भी कहा, हम सब लोग एग्री हैं उनके, उस पर हम लोगों का कोई भी नहीं, मगर कुछ वो है जो हमेशा हम लोगों को अखड़ेगा, सभी लोगों को, कि पवन खेड़ा के उसमें बहुत ही जल्दी शाम को 6 बजे के पहले 1 घंटे में से भी कम समय पे ऑर्डर हो गया और कुछ भी नहीं कहा गया। मतलब हम न्यायपालिका पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, परंतु ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पवन खेड़ा के उसमें ऐसे जुबेर वाले मामले में हुआ था। जुबेर के एक एडिटेड कैसेट पे तब ये कहा गया था कि मीडिया को मैं नहीं रोक सकता हूँ, वो टेलीकास्ट हो गया था जिसकी वजह से 6 लोग मारे गए थे। उसको तुरंत बेल हो गई थी जुबेर को, और ये नहीं हुई है, तो ये बड़ा ताजुब है। आज देश में ज़रूरत है शांत भूषण जैसे एडवोकेट सीनियर, पालकीवाला जैसे एडवोकेट की ज़रूरत है, जेठामलानी जैसे एडवोकेट की आज ज़रूरत है। और आज वास्तव में ये पोजीशन है कि वकीलों की लॉबी होना चाहिए मीडिया को, और जिस तरह से उनकी लामबंदी की गई, जिस तरह से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एनएसए लगाई है, बेहद दुखद एनएसए। और 15 आज मदुरई हाई कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड के लिए पुलिस को दिया है, 15 दिन रिमांड को बेकार कर दिया उसको। और ये नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा रहे, पूरी तमाम नेता हिंदुस्तान के तमाम गवर्नमेंट, और आप समझ लीजिए कि बिहार की पूरी गवर्नमेंट, सब लोग लगे रहें और उसको वहाँ पे तमिलनाडु में एनएसए के बाद ये, उसके साथ ये। अब जो पोजीशन है कि 10 अप्रैल तक उसकी क्या स्थिति होगी, ये वास्तव में अब समस्या ये आ गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, और उसको अपनी बात कहने की फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट था, अब फंडामेंटल उसको राइट था। ये मामला ह्यूमन राइट्स में भी जाना चाहिए, स्पेशल इस पे वो दायर होनी चाहिए, जनहित याचिका दायर होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में मीडिया पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, और ये अब उसमें स्वतंत्रता भी नहीं रह गई किसी आदमी को बात करने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बिहार में लगातार भ्रष्टाचार के पोल को उजागर किया जा रहा था मनीष कश्यप के द्वारा, तो शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है उसने आज मनीष कश्यप के साथ ये किया, जिसकी वजह से आज जो बिहार में हिंसा भी हो रही है, तो इसकी जो भयानक तस्वीर है वो भी शायद कुछ लोग नहीं दिखा पा रहे हैं जो कि मीडिया में मौजूद हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, आप ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा क्या है, वी हैव नॉट रीड द मैटर, वी विल हियर दिस ऑन अप्रैल 10th। तो आप देखिए, उन्होंने पढ़ नहीं पाए या उनको टाइम नहीं मिला। तो आपको बताना है कि जिस तरह से ये हो रहा है ये बेहद वो है, और अगर इस पे जल्दी नहीं हुआ तो ये आप समझ लीजिए इतना बुरा होगा, इतना बुरा हो रहा है कि एक मीडिया को कुचला जा रहा, लोकतंत्र की आवाज़, और ह्यूमन राइट्स में ये मामला जाना चाहिए, मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है, और लोगों को जनहित याचिका दायर करनी चाहिए। इतने वो थे, मगर आज सब खामोश हैं। इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, पत्रकारों की बेइज्जती हो रही है
कि वो अभी राहुल गांधी ने किया, सरदेसाई जी चुप रहें। उनसे बहुत सुधीर चौधरी से कहा गया, सुधीर चौधरी में भी इतने बड़े बड़े पत्रकार खामोश हैं, सुधीर चौधरी को धमकी दी गई, इनको भी। और ये हो क्या रहा है कि सारे लोग खामोश हैं, सारे लोग अपने अपने भ्रष्टाचार बचाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब एक जो लीगल आदमी उसको सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। ये कितनी अफसोस की बात है। 75 से ज़्यादा बुरी स्थिति है जिस समय इमरजेंसी लगी थी, और ये सरकारें वैसे कह रही हैं वहाँ की बिहार की सरकार, और ये सारे लोग मिल करके उसको कर रहे हैं, बेहद गलत हो रहा है। आपको लगता है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार की पोल उजागर हो रही थी उसी की वजह से ये चीजें हो रही हैं? मनीष कश्यप के साथ झूठा आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जनता भी समर्थन कर रही है और कहीं ना कहीं जनता सपोर्ट कर रही है मनीष कश्यप को। जनता का पूरा सपोर्ट है। अभी जहां वो बंदी हुई थी जनता सड़कों पर उतर आई थी, और गवर्नमेंट ने, बिहार के गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले से उसको बंद रोकने की तैयारी कर ली थी। सब जगह कहा गया था, यहाँ तक ये कह दिया गया था कि अगर जिसने भी बंदी की तो उसकी दुकान लुटेगी वो, और सब ये कह दिया गया था जेल में जाओगे, पुलिस ने स्पष्ट कह दिया था, फिर हम समझेंगे। उसके बावजूद भी पब्लिक उनके साथ रही भ्रष्टाचार का, चूँकि वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है और वो इसका विरोध कर रहा था। उसने कहीं अपने लिए कुछ नहीं किया है, उसने उन खबरों को दिया है जो खबर कोई नहीं दे रहा था। खुलेआम वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था। आप देखिए जांच चल रही है, और ये सिर्फ सरकार ने एक सच वो दबाने के लिए, सरकार वहाँ भ्रष्टाचार पे लिप्त है। सबसे ज़्यादा लालू के सुपुत्र हैं, लालू इन्वॉल्व रहे, लालू दोषी रहे, और बाकायदे कोर्ट ने किया। और ये सब लोग मिल करके अत्याचारी और दुराचारी और भ्रष्टाचारी, इनके ऊपर सारे मुकदमे हैं, सारे प्रमाणित हुए। ये सब मिल करके वहाँ पर मनीष कश्यप जैसे एक बच्चे को, सिर्फ ये उसको, मनीष कश्यप की शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है, और मनीष कश्यप की बिल्कुल ही मीडिया की हो रही है और एक स्वतंत्र आवाज़ की हो रही, और लोग खामोश हैं। वैसे लोग जाके बाहर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, मीडिया खत्म हो गया, मीडिया वाले मारे जा रहे हैं। कहाँ लोग? सबसे ज़्यादा दुखद जो बात है वो का है बाबा, वो नहीं दिख रही। वो अभी तक बोल रही थी, अब खामोश है, बिल्कुल चुप है। और इसके पहले वो सब जगह बोल रही थी, बिल्कुल खामोश है। ये सब वास्तव में, और उसको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए जो का है बा यूपी में बाबा, वहाँ पर अब उसका कुछ नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तो इससे क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इससे नीतीश और जो तेजस्वी हैं उनका सिंहासन हिल सकता है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, गधा समझ लीजिए, अगर वो शेर की खाल पहन ले तो कभी ना कभी वो खाल उतर जाती है। अब ये पोजीशन है कि खाल उतर गई है, और आपको बतलाना है कि बिहार में अब जो पोजीशन है सारी जनता जान गई, उसने देख लिया है कि एक आदमी वहाँ सिर्फ स्वार्थ है, सत्ता का भूखा है, वो कहीं इस ओर कहीं उस ओर। एक बार क्या हुआ कि जानवरों में और पक्षियों में लड़ाई हुई, तो उस पक्षी के जानवरों की जब लड़ाई हुई तो उसमें क्या करता था, चमगादड़ जो था इधर उधर रहता था, तो उसको रात को सोने के लिए कर दिया। बिल्कुल यही पोजीशन है कि पक्षियों चमगादड़ की, उसकी जानवरों की लड़ाई है, और ये लोग चमगादड़ का काम कर रहे हैं। इनका अंत निश्चित है, ये बूढ़े हो गए हैं और इनका कहीं पर कुछ नहीं रहा है। कानून व्यवस्था वहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, और इनकी सत्ता चंद दिनों की रही है, सत्ता किसी की जागीर नहीं है। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। 75 में अब्दुल गफूर के जो समय था उससे भी ज़्यादा ये निकले, और इन्हें सिर्फ अपनी कमियां बचाने के लिए मनीष कश्यप को करना। अकेला आदमी लड़ रहा, अकेला आदमी। मगर याद रखिएगा, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान है, और वो है, और ये जयप्रकाश नारायण के उसमें आप सुन ले, सेकंड जयप्रकाश नारायण है, सेकंड दुष्यंत कुमार है। बिहार से ही हर क्रांति हुई है, और ये भी क्रांति बिहार से ही होगी। मनीष कश्यप के आगाज उसको कर रहा है। अच्छा, मनीष कश्यप को जब तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, एयरपोर्ट पे थे वो, और उन्होंने सीधे ललकारते हुए कहा था कि बिहार सरकार पे मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है, हाँ कानून पे भरोसा है। देखिए, उसको भरोसा था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट करती भी नहीं। बिहार की गवर्नमेंट ने पूरा लालू, पूरी कैबिनेट, उनके साथ और बैठे हुए नेता, देश के कई राज्यों के नेता पूरा एक गुट बनाए हुए हैं। इन सब ने तमिलनाडु को समझा रखा। तमिलनाडु के वो इस उसमें एफआर लग जानी चाहिए, फाइनल रिपोर्ट, मगर सब जगह चार्जशीट लग रही। NSA किस बेस पे लगा दिया गया,
बड़ा ताजुब की बात है से अगर यही करना था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट वो करके इनको वापस वहाँ भेज सकती थी बिहार, मगर जो ये किया गया है उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। उसके ऊपर 3rd डिग्री का यूज़ हुआ है, 3rd डिग्री का बिहार में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मनीष कश्यप को लेकर के अब एनएसए दायर कर दिया गया है। बाकायदा एनएसए की जो एफआईआर है वो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा दायर की गई है। इसी के साथ ही जो तमाम केसेस उनके ऊपर दायर किए गए हैं उसको एक साथ कोलैब करके अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और जो अगली तारीख दी गई है वो 10 अप्रैल की तारीख दी गई है। 10 अप्रैल को देखना होगा कि आगे इस सुनवाई में क्या होता है और क्या फैसला आता है। क्या ये फैसला मनीष कश्यप के फेवर में होगा या नहीं होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।